तब कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे तो ये तो बताना पड़ेगा ना। विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोगों ने हवा निकाल दिया और चट्टान की तरह हम लोग ये जो पूरे हम लोग मोदी इंडिया एक साथ खड़े रहे। और ये मान के चलिए हम लोगों के पास बड़ा एक परमाणु बम जिसे कहते हैं, और परमाणु में कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे तीनों चारों एक जगह थे। पॉजिट्रॉन भी थे उसमें आरएलडी एक तरीके से। विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोगों ने हवा निकाल दिया और चट्टान की तरह हम लोग ये जो पूरे हम लोग मोदी इंडिया एक साथ खड़े रहे। देखिए, जिस दल की कोई दल वो ख़त्म होते हैं जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो दल बनाकर अपना दलगत राजनीति करते हैं। यहाँ विचारधाराओं पर राजनीति है। निषाद राज के वंशज हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से है कि जो संविधान में है कि संविधान से देश चलता और संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि जो दलदल में वो महल में आ जाए, जो निचले पावदान में ऊपर आ जाए, ऊपर वाले सहायता करें। ये हमारा। सर, आप भी नाराज थे तो ये से मिले, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आज के दिन में कि निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में अभिभावक है। तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी दिल्ली में, तब कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नहीं है डुबाने के लिए आ गया है। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। ये आजकल उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण की अब लड़ाई ताल खाल से निकाल के ताल कटोरा में पहुंचा दिया, और जैसे ताल कटोरा पहुंचा दिया तो पूरा एक बड़ा एक हो गया कि नहीं, ये भी देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे, उजड़ते रहे, मरते रहे। ये चीज़ें तो क्रिमिनल कानून से उजड़े लोग हैं। संविधान में इनको हक दिया गया है, तो उनका हक देने के लिए अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, माननीय मोदी योगी जी पत्र लिख रहे हैं, माननीय मोदी जी से आरजीआई से टेस्ट कर रहे हैं, एक पहल हो रहा है। उस पहल में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएँ हैं। हमेशा विभीषण के रूप में आए, जैसे जमुना निषाद जब आए वो भी एक आवाज़ थे हमारे यहाँ, और जैसे बसपा ने उन्हें आरक्षण की आवाज़ उठाए तो घटना के कारण जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के समय देश का निषाद पूरा आंदोलन कर रहा था उसके, और ये सारे लोग उसमें उस समय भी एक किस तरीके से उसका लाभ ले रहे थे। उसी तरीके से मैंने गोरखपुर में एक इतिहास रचा था 2018 में। हम लोगों ने सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी को, तो एक ऐतिहासिक रूप से जीत हुई गोरखपुर फूलपुर कैराना में, उसमें भी अवसर मिल गया। तो ऐसे ही सब अवसरवादी नेता लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षा अब कि समाज को नेता नहीं नीति चाहिए। दलितों को नेता नहीं नीति चाहिए था, तो नीति के लिए अम्बेडकर को पसंद किया, कांशीराम को पसंद किया, मायावती को पसंद किया, बहुत रामनरेश यादव को नहीं पसंद किया, मुख्यमंत्री थे, उन्हें नीति के लिए था कि नीति मुलायम सिंह बनवाएंगे पिछड़ों की, तो उनको पसंद किया। तो नीति बनाने के लिए निषाद पार्टी पैदा हुई है कि नीति से ही समस्या का समाधान होगा। नीति हमारा आरक्षण में है, तो नेता पसंद करना समाज बंद कर रहा है कि नहीं, नीति हमारा मिलना चाहिए, नीति बननी चाहिए, और नीति हमारा आरक्षण है तो नीति बन के मिल जाए, पिछड़ों से नाम खारिज किया जाए। और अनुसूचित में हम लिखे हुए हैं और प्रमाण पत्र जारी किया, लिखना भी नहीं है, हमें परिभाषित करना, हमारा नाम फर्जी डाला गया ओबीसी में, तो ये काम होगा तो वो लगेगा। तो ऐसे नेताओं मंत्री जी क्षेत्र से व्यापक हो तो पूरे देश में चल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ताल से निकल के निषाद ताल कटोरा पहुंच गए और सारे अधिकार की अपनी आवाज़ उठाए, और उसमें भैया भी गए, आरएलटी भी गई, और जो है हमारे जो है आशीष भी गए। और ये मान के चलिए हम लोगों के पास बड़ा एक परमाणु बम जिसे कहते हैं, और परमाणु में कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे तीनों चारों एक जगह थे। पॉजिट्रॉन भी थे उसमें आरएलडी एक तरीके से। तो ये सारे एटम बम हम लोगों के पास है। और अब विपक्ष का जो राहुल के सर विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोग हमारे बड़े भाई हैं, फर्जी नेता बड़े हैं और सहयोगी भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। और आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी को अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए। और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए।
ऐसा नहीं है। आज के दिन में भैया हमेशा शिक्षा के लिए वो आवाज़ उठाते रहे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संविधान में हक है नौजवानों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कुछ न दिया जाए, 2 चीज़ दे दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो हम और भैया तो बार बार बोलते रहते हैं। अगर मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि वो हिंसा का प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। और राजभर जी सदैव गरीब, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरे रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।